ओम शांति। स्वयं शिव बाबा, मम्मा बाबा, दीदी और दादियों के पालना में पली, उनके हाथों से ही गढ़ी हुई दर्शनीय मूर्त आदरणीय राजयोगिनी विद्या दीदी जी हम सबके सम्मुख उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए आज की सभा में स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने किशोर अवस्था से ही आप इस यज्ञ से जुड़े, मम्मा बाबा की पालना में पले, 1961 में ही अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आज दीदी की उम्र 80 के आसपास है और समर्पित जीवन का सफ़र अगर कहें तो 60 वर्षों का है। करीब 45 वर्षों तक यूपी की धरनी पर गंगे दादी के राइट हैंड रहकर आपने यूपी की धरनी को सींचा और उसके बाद कानपुर सब जोन की धरनी को ऐसे जोनल निर्देशिका के रूप में आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। मधुबन के अंदर भी जब जब दीदी की ज़रूरत होती है हमेशा सेवाओं में उपस्थित रहते हैं। नीचे बेहद का कारोबार चलता है, कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबल आत्मा की आवश्यकता पड़ती है यज्ञ के कारोबार को संभालने के लिए। आप सदैव सेवा में उपस्थित रहते हैं और अब भी जब आए तो कहते हैं बंदा सेवा में हाजिर है। तो मधुबन की धरनी में बचपन से ही जो आए हैं वो सब यादों का संग्रह इनके पास है। जो पालनाएं हमने साकार में नहीं प्राप्त की, आज दीदी के मुखारविंद से वो मधुबन धरनी की सारी मीठी मीठी यादें जो उनके स्मृति पटल पर आते जाएंगी, सुनाते जाएंगे और हम भी अनुभव करेंगे कि हम भी उस साकार के समय में उपस्थित थे। बाबा का, मम्मा का हमने भी प्यार हासिल किया। तो सुनते हैं दीदी से मधुबन की मीठी यादें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 बार ओम शांति करते परम आदरणीय मीठी मीठी दादी जान की याद आती है। दादी कहती, पहली ओम शांति मैं कौन, दूसरी ओम शांति मेरा कौन, और तीसरी ओम शांति याद है, मुझे क्या करना है। तो दादी जी 3 बार ओम शांति कहती। एक बार किसी पंडित जी ने 3 बार बोला ओम शांति शांति शांति। मैंने पूछा आप 3 बार क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा देखो, जीवन में 3 प्रकार का सुख चाहिए, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक था देह से संबंध, सुख, साधन, सुविधाएं, और दैविक कहते हैं प्राकृतिक आपदा ना हो उसको भी कहते हैं दैवी आपदा आ गई तो प्रकृति के द्वारा भी हमको सदा सुख मिलता रहे। और तीसरा भौतिकता संपन्न रहे। तो दैहिक, दैविक और भौतिक तो हमारा इसी पे आधारित है कि मैं कौन, मेरा कौन
और मुझे क्या करना है। जैसा भी हमारी आदरणीय इंदिरा बहन जी ने बताया, तो आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर पद्मा पदम भाग्यशाली कहें तो भी कम है। पांडव भवन की भट्ठी, इसको आप बिल्कुल कॉमन नहीं समझना, क्योंकि ये वो भूमि है जहाँ भागीरथ ने तपस्या किया। ये वो भूमि है जहाँ दधीच ऋषि ने तपस्या किया। और ये भूमि है जहाँ आदि देव ब्रह्मा ने तपस्या किया। और ये वो भूमि है जहाँ जगत अम्बा, मातेश्वरी, सरस्वती, मम्मा ने तपस्या किया। और ये वो भूमि है जहाँ दादियों ने तपस्या किया, सब देवियाँ। और पांडवों ने तपस्या किया। ये पांडवों का घर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पांडव भवन। पांडव जबकि 5, तो शक्तियाँ ज़्यादा। बाबा कहते पांडवों का घर है तो शक्तियों की नगरी है। पूरी नगरी किसकी है? शक्तियों की नगरी है। और जब यहाँ पे हम आए तो सचमुच 5 ही पांडव थे। कभी आपने सोचा होगा, एक तो दादा विश्व किशोर, दादा आनंद किशोर, दादा विश्वरतन, दादा चंद्रहास और अर्जुन, ब्रह्मा बाबा। 5 पांडव यहाँ तपस्या किए। दधीच ऋषि की हड्डियाँ सेवा में लगी। आज हमारा शांति स्तंभ क्या है? बाबा की, साकार बाबा की अस्थियाँ कितनी सेवा कर रही है। सबको मालूम है ना कि इसके नीचे कलश में बाबा की अस्थियाँ रखी हुई है, जो शांति स्तंभ में आप जाते हैं। कहीं गंगा जी या हरिद्वार में नहीं भेजी गई, सब इसके नीचे कलश में है। तो दधीच ऋषि की अस्थियों ने भी सेवा किया। ऐसी पवित्र नगरी जहाँ से, जिस आबू पर्वत से सारे विश्व में ज्ञान गंगाएं फैली, ये ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, मम्मा की कर्म भूमि है। ऐसे स्थान पर तपस्या के लिए आना परम सौभाग्य की बात है। छोटी बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। और ऐसे करोड़ों भाई बहनों में सारी दुनिया के अंदर 200 लोगों को संख्या मिलना, आप सोचो कितना गिने चुने हैं, कितने लकी हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आप सबको संकल्प आता होगा कभी कि जब बाबा आए तो रहते कहाँ थे। जो बाबा का रूम है इतना बड़ा नहीं था, था इतना बड़ा, परंतु उसके 3 भाग थे। बाबा की खटिया, सामने गद्दी, अब चलो साथ साथ हमारे आपको ले चलते हैं, इतना केवल बाबा के लिए था। जिधर से दूसरा गेट है, भाई लोगों का सोफा है, वो बाबा का स्नान घर था। पार्टीशन नहीं था, ओपन था। और जो बीच की दीवार है वो अलमारी थी। एक अलमारी में फल और एक में टोली हुआ करती थी। बाबा के कमरे में कई विभाग थे। और जो 2 दरवाजे के बीच में दीवार है, वहाँ एक छोटा सा स्टोव होता था। पहले देखा होगा किसी ने कि वो पंप करो और सुई लगाओ और स्टोव जलाओ।
तब हीटर नहीं होता था, तो उस समय थर्मस का भी कोई फैशन नहीं था। बाबा को पानी गरम देना है या दूध गरम देना है तो स्टोव जला करके वहाँ गरम करके देते थे। और आप कहेंगे फिर बाबा जो है वो लैट्रिन कहाँ जाते थे, अगर वहाँ खुले में नहाते थे कमरे में तो जहाँ घुसते हैं अपन बरांडा है, तो अंदर जाते ही बाबा के कमरे में लेफ्ट में देखेंगे एक खिड़की बनी हुई है, वो खिड़की दरवाज़ा था। और जो पीछे भंडारे के पीछे की तरफ आप जाएंगे ढलान पे, बाबा के कुटिया के पीछे साइड में, तो वहाँ लैट्रिन बनी हुई थी। टीन पत्रे का छत था, 4 लकड़ी बांस की गाड़ी हुई थी, 4 कोने में जूट की पल्ली से कवर किया था, और टीन का दरवाज़ा था, उसी में कुंडी लगा करके गेट बंद किया जाता था। कोई कमोड नहीं था, ऐसे का साधारण सीट पड़ी हुई थी। और बाबा लोटा में पानी लेके जाते थे, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, आज हमको सब सुविधा चाहिए, बाबा ने सुखदाता ने सब दे दिया। लेकिन वो तपस्वी कहाँ जाते थे, खुले टीन पत्रे के नीचे, और वहाँ से आकर के बाबा कमरे में स्नान करते थे। और मेरे को बाबा ने ड्यूटी दी थी कि बच्चे तो मेरे कमरे की सफाई कर दिया करो और 2 बाल्टी पानी रख दिया करो। पानी पीछे से आता था, जहाँ से आप लोग ऊपर जाते ना भोजन करने सीढ़ियों से, वहाँ पानी इकट्ठा होता था, वहाँ नल था, पानी की बहुत कमी थी, छोटी छोटी लोहे की बाल्टियाँ होती थी। तो मैं वहाँ से बाबा को एक गर्म बाल्टी का पानी और एक ठंडे का पानी रूम में ला के रख देती थी। फिर उसके बाद साफ़ सफाई कर देती थी, पोछा लगा देती थी। तो बाबा कहे तुम मेरे कमरे की सफाई करो और विश्व की बादशाही ले लो। तो हम तो बहुत खुश थे, इतना छोटा सा काम करके अगर विश्व की बादशाही मिलेगी तो इससे सस्ता और कौन सा सौदा है। तो इस तरह से बाबा का सारा कार्य चलता था। फिर बाबा क्लास कहाँ कराते थे, जहाँ होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी है उसके पीछे थोड़ा और आगे भंडारे की तरफ जाएंगे तो एक गली सी एक दरवाज़ा मिलेगा लेफ्ट में। मुश्किल से सब दादियाँ सेवा में जा चुकी थी, 20-25 की क्लास होती थी। अगर पार्टी नहीं है तो सिर्फ घर वाले होते थे। लेकिन बाबा सारे विश्व को सामने रख करके विश्व पिता मुरली चलाते थे। वो 20 को नहीं देखते थे, 15 को नहीं देखते थे, सारे विश्व की आत्माओं को। बाबा कहते थे बच्चे एक दिन आएगा जब तुमको बड़े बड़े महल मिलेंगे, लोग तुमको अच्छे अच्छे मकान दे देंगे। एक दिन आएगा जब तुम्हारा नाम बाला होगा, लोग तुम्हें अपनी स्टेज पर बुलाएंगे। विलायत में भी ये ज्ञान जाएगा, ये झाड़ त्रिमूर्ति इन चित्रों में बहुत रतन भरा हुआ है, इसकी वैल्यू होगी। तो बाबा विदेश को याद करके, भारत की सभी आत्माओं को याद करके, बच्चे एक दिन संत महात्मा भी आएंगे, संतों को भी याद करके, एक दिन राजे महाराजे भी आएंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। तो उस समय तो ऐसा लगता था कि वो दिन कब आएगा जो बाबा बोल रहे। लेकिन भगवान तो त्रिकालदर्शी है, भृगु ऋषि है, तो ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं। इसलिए दिलवाड़ा यहाँ ही यादगार है, दिल लेने वाला। लेकिन बाबा की जो महिमा थी, जो भक्ति में हम गाते थे, तुम ही वो माता पिता बंधु सखा शिक्षक, वो परम धाम की अनुभूति नहीं है। जब साकार सृष्टि में आते हैं
तब वो प्रैक्टिकल में माँ बाप बंधु सखा सबका बाबा जो है अनुभव कराते हैं। बाबा की ऑफिस जहाँ भाई लोग कुर्सी डाल के बैठते हैं आगे गेट के, उसके अंदर एक छोटा सा जहाँ ईशु दादी बैठती और बाबा जाते थे। जितने पत्र आते थे बाबा उनको पढ़ते थे, हाथ से जवाब देते थे लिख के। बाबा गोल्डन अक्षरों से लिखते थे तो ईशु दादी हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके लिखती थी। बाबा तो सिंधी भाषा में लिखते थे, बहुत फास्ट लिखते थे। तो इस तरह से बाबा की ऑफिस देखो, आजकल तो कितने सुंदर सुंदर ऑफिस बन गए हैं। शांति वन में एक एक के ऑफिस देखो, और यहाँ एक एक बाग भगवान जहाँ बैठ के पत्र लिखते वो ऑफिस देखो। ईशु दादी सारे पत्रों को पढ़ लेती थी, फिर अंडरलाइन करके बाबा को सुनाती थी, तो बाबा तुरंत उसका जवाब देते थे। कहते थे बच्चे आज का पत्र आज ही जवाब देना है, बच्चों को इंतजार होगा। गौशाला थी, बाबा को था मैं बच्चों को घर का प्योर दूध पिलाऊं, तो गौशाला भी भंडारे के पीछे टीन शेड के नीचे रखा हुआ था। उसके बाद बाबा ने गैयों का नाम रखा था सब दादियों का, किसी का नाम कुमार का, किसी का गंगा, किसका मनोहर, किसका, सब मना दादियों के नाम थे। और जिस गऊ को जिस नाम से बुलाते कुमार का तो वही आती थी, बाकी कोई गऊ नहीं आती थी, इसलिए गौपाल भी कहा गया। श्री कृष्ण को गौपाल कहा। तो अगर हम सभी आत्माओं को ज्ञान घास खिलाया तो बाबा ने गऊओं को बहुत प्यार से पाला, बहुत प्यार देते थे। अगर को मनोहर तो वही गऊ आती थी। जहाँ शांति स्तंभ बना हुआ है वहाँ अनाज सुखाया जाता था, गैयाँ खुली हो कोई वहाँ मुंह नहीं लगाती थी, जो दिया जाता था वही खाती थी। ऐसे नहीं कि गेहूं को खाना शुरू कर दिया मैदान में पड़ा है तो नहीं, कभी नहीं मुंह लगाया। तो बाबा गैयों को भी बहुत प्यार करते थे। और इसी तरह से अभी गीत में सुना कि जो सभा में चिड़िया चहके, तो अभी तो दिखाई नहीं देती है, वो चिड़िया को हमारे यूपी में गौरैया कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। वो आती थी बाबा के सामने, चूं 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 दोनों चहकती थी। एक बार तो दोनों लड़ने लगी, तो बाबा कहता बच्चे देखो पंछी भी लड़ रहे हैं, ये भी तमोगुणी बन गए हैं। फिर बाबा की एक कुटिया बनाई गई, तो ऐसे नहीं जैसे आज आप देख रहे हैं सजी हुई, टट्टर, बांस का टट्टर फाड़ करके उसका बनाया। फिर उसके बाद खजूर के पत्ते चिपकाए गए और उसके ऊपर भी गोबर मिट्टी लगा के उसको थाप दिया गया। तो बाबा उसी कुटिया में बैठ के पत्र लिखते थे, आने वालों को मिलते थे, तो सब कुछ करते थे। और बाबा कहते थे बच्चे यहाँ कण कण में तपस्या भरी हुई है, बच्चे जाओ योग करो, यहाँ गोरख धंधा कुछ भी नहीं है, कोई डर नहीं है, कहाँ भी बैठ के योग करो, छत पे योग करो, पहाड़ पे चले जाओ, इधर चले जाओ, क्योंकि यहाँ तो कोई धंधा लेके नहीं आए हो, तपस्या करो, मौन में रहो। और छोटी छोटी बात का बाबा बहुत ध्यान रखते थे। वो माँ कैसे है, तुम ही वो माता पिता। तो एक बार मुझे छोटे छोटे चेचक निकाल आए, चिकन पॉक्स। बाबा ने मेरी खटिया पे नीम की पत्ती रखवाई, फिर जाके गऊओं का दूध, ताज़ा निकाला हुआ दूध, गुलाब जल मिला के स्नान कराते थे, तो इससे ठीक हो जाएगा, ठंडक मिलेगी। तो माँ ही स्नान करा सकती है। मुझे बड़ा नशा चढ़ता था कि अभी तक तो शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, दूध क्या चढ़ाते हैं, पानी में दूध मिला के चढ़ाते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान मुझे दूध से नहला रहा है। तो मेरे को इतना अनुभव होता था, अपने भाग्य को सोच करके मैं बड़े नशे में रहती थी कि भगवान मुझे दूध से स्नान करा रहा। फिर वो हमारा पिता कैसे है, शिक्षा देने वाला।
एक बार बाहर में बाबा ने मेरे लिए टेंट लगा दिया, मुझे गर्मी लग रही थी, और खटिया डलवा दी बाहर बाबा अपने रूम के सामने सामने। तो हम बैठे थे, एक दो बहनें और थी, छोटी कुमारियाँ। विश्वरतन दादा यज्ञ का इतिहास सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कराची का। रात को 10 बजे बाबा निकले, 10:30 बजे। बोले बच्ची ये खटिया ढीली है। तो मेरे मुंह से निकला बाबा कल कस लेंगे। निवाड़ के पट्टे होते थे तब। तो बाबा कहता है बच्ची उतरो, कल का दिन काल का दिन है, ये हमेशा सोचना। आज जो करना है वो अभी करना, अभी जो करना अब करना है, तुरंत करना है। कभी भी कोई काम कल के लिए नहीं छोड़ना। तो बाबा स्वयं पैर से दबा के और पट्टा खींचने लगे निवाड़ का। फिर हमने उसको तैयार किया। उस दिन से आज दिन तक 62 साल हो गए, मैंने कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ा है। रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, हम उतार के ही सोते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं सफ़र करके हिंदुस्तान का किसी कोने से भी आई होंगी तो कल के लिए मेरे कपड़े नहीं रखे जाएंगे। वो चाहे रात 12 बजे मेरे कपड़े धुलेंगे, उसके बाद ही हमें नींद आएगी। और अभी तक अपने हाथ से धोती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं जो कर्म हम करेंगे हमको देख के दूसरे करेंगे। ये तो मैंने एक मोटा सा हिसाब बताया। कोई भी काम हो, स्थूल सूक्ष्म, बाबा ने जो कहा कल का दिन काल का दिन है, अपना दिन नहीं है। आज का दिन अपना है। ऐसे बाबा की बहुत बातें हैं। पिता रूप में ये शिक्षाएं दी। एक दिन बाबा जो है, रोज़ बाबा मुरली के बाद नक्की लेके ढाल तक जाते थे मेरा हाथ पकड़ के। मैं ही अकेली थी, बाकी दादियाँ जो थे वो अपनी अपनी सेवा में थे, दादे लोग। तो ढाल तक चक्कर लगा के लौटते थे। तो क्या हुआ, एक कुत्ता आ गया। बाबा ने कहा बच्ची भगाओ इसको, भगाओ, पत्थर मारो। मैंने कहा बाबा पांडवों ने कुत्ता पाला और आप कहते पत्थर मारो। ऐसे बात करते थे जैसे नेचुरल, घर में कोई बड़ी हस्ती है, नहीं मेरा बाप है। बाबा ने कहा बच्ची तुमको मालूम है कि पांडवों ने कौन सा कुत्ता पाला था? देखो वो कुत्ता पाला है जो GOD के बच्चे क्या बन गए, उल्टा करो, DOG बन गए। उनके अंदर वो संस्कार आ गए हैं। निश्चय भी होगा, एक बल एक भरोसा भी होगा, आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे, अथक मेहनत करने वाले होंगे। लेकिन कभी कभी भों भों करने के संस्कार भी आ जाएंगे, मना गुस्सा कर लेंगे। तो कहते ना कुत्ते की पूंछ नली में डालो 6 मास तो भी टेढ़ी रहेगी। तो कुछ ऐसे संस्कार टेढ़े हैं, उनको पाला पांडवों ने, मैं उनको पाल रहा हूँ, इसको नहीं जो बाहर का ये सड़क छाप कुत्ता आया, बाजारी कुत्ता। तो बाबा ने मना एक एक बात पे जैसे शिक्षा दी। एक दिन बाबा बोले कि जो है मैं ये समझूंगा कि बच्चों को दे अभिमान नहीं है। हिस्ट्री हॉल की फाउंडेशन तब पढ़ना शुरू हो गई थी, तो उस नींव में पत्थर डाले जाते थे। तो वहाँ जा कर के पत्थर तोड़े तो मैं समझूं दे अभिमान नहीं है। हमने समझा बाबा हमको बहुत शाबाशी देंगे। क्लास से उठ के तुरंत मैं जा कर के हैमर लेके पत्थर तोड़ना शुरू किया। बाबा पीछे से बोले जा कर के उठो बच्ची क्या कर रही है यहाँ पे, ऐसे करके। मैं बाबा आपने तो बोला था। कहते कि अगर पत्थर तोड़ के दे अभिमान टूट जाए तो भीलों का तो पहले खत्म हो जाए। तुमने ये सोचा, अपने पोजीशन को देखा कि हम किसके बच्चे हैं और किसके संग में बैठे हैं। त्रिलोकीनाथ के बच्चे होवनहार देवता बनने वाले और भीलों के साथ बैठे हैं। ये तो तुमने सारी पोजीशन ही खत्म कर दी अपनी। तो पहले कोई भी कर्म करने से पहले अपने पोजीशन में टिको, जिसको आज कहते हैं सोमान में टिको। पहले याद रखो
तो ऐसे बाबा हमें छोटी छोटी बातों की शिक्षा देते रहे। परिवार हमारा ये है, परिवार के साथ हमको कैसे रहना है, किसी का हक नहीं लेना है, बराबर का हक देना है। उस दिन क्लास में पेड़े रखे थे, तो बाबा ने कहा कि बहनों की तरफ से एक बहन आए और भाइयों की तरफ से एक भाई आए, 2 पॉट छोटे छोटे रखे थे। बाबा उस समय स्वयं उठ के सभा को अपने हाथ से, देखा होगा फोटो में, टोली बांटते थे, लाइन लगा के कोई नहीं आता था। तो एक बहन आई, एक भाई आया। बाबा ने कहा ठहरो, बहन को भी कहा ठहरो। एक कंडीशन लगा दी बाबा ने। बहन को बोला अगर 6 महीना से नहीं रोया है तो टोली बांटना। आप सोच सकते हैं कि बहनों की दिल तो कोमल होती है, आंसू तो बड़ी जल्दी आते हैं। और भाई के लिए क्या कंडीशन रखी होगी? अगर क्रोध नहीं किया है तो टोली बांटना। तो वो भी संभव नहीं था जो 6 महीने में कभी गुस्सा ना किया हो। दोनों वहीं रुक गए। अब बाबा ने तो पहले बोला कि सभा में बांटे, मैं आज टोली नहीं बांटूंगा। फिर बाबा ने ये उठा करके और यूँ, तो मैं जैसी ये बहनें आगे बैठी ना, आगे थी, तब कोई कुर्सी नहीं होती थी, साहब दादियाँ ज़मीन में बैठती थी, तो हम कुमारियाँ छोटी आगे बैठी। तो मैंने कैच कर लिया, 5 पेड़ा लिया। बाबा फेंके और मैं कैच कर लूँ, इधर उचक के उधर उचक के। फिर बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची तुमने कितने पेड़े लिए? हमने कहा बाबा 5। बाबा ने कहा बच्ची तुमने सोचा ये मेरा परिवार है, और ला कहता है कि 1 लेके 4 पेड़ा पॉट में रख देना था, क्योंकि गिनती का है, तो 4 का हिस्सा तो मार दिया। फिर मैंने 4 पेड़े वापस किए। तब से ये बुद्धि में बैठ गया कि नहीं, बाबा जो है हमारा परिवार है, माता पिता है, परिवार है। बाबा ने कहा नहीं, सबका ध्यान रखना है। तो उस दिन से दिमाग में आ गया कि नहीं, बाबा ने जो सिखाया वो सीखा। फिर एक दिन बाबा कमरे में पत्र लिख रहे थे गद्दी पे बैठ के, और पत्र लिखते एक मक्खी बाबा को बहुत तंग कर रही थी, बार बार आ जाए, बार बार आ जाए। बाबा ने कहा बच्ची इस मक्खी को मारो। तो मैंने क्या किया, सुपड़ी प्लास्टिक की थी, उससे मारा और उसी पे उठा के मैं फेंकने चली। बाबा कहता बच्ची इसको वापस लाओ, फेंको नहीं, ये बड़े काम की चीज़ है, ये बड़ी सर्विसेबल है, ये बहुत सर्विस करेगी। बताओ क्या मरी मक्खी क्या सेवा करेगी? तो बाबा किसी को पत्र लिख रहे थे, और भी बहुत बड़े महारथी को, मैं नाम नहीं बताऊंगी, और उसमें एक लाइन बाबा ने लिख दिया नीचे नोट करके कि बच्ची तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पाती है तो तू क्या बैठे बैठे मक्खी मारती है? और लिफाफे में भर के भेज दिया। जब उन्होंने पत्र खोला तो अंदर गिल्टी तो फील होगी कि आज बाबा ने मुझे मरी मक्खी भेजी है। उनको इतना जोश आ गया कि अब हम सेवा बढ़ा के ही मानेंगे। तो देखो उसको देख के आया, और मेरा भी भला हुआ। बाबा रोज कहे बच्ची तुमको एक दिन सेवा केंद्र पे भेज देंगे, सेवा पे जाना है। तो अगर कहीं बाबा ने मुझे भेज दिया तो कहीं मुझे भी ना मक्खी भेजे बाबा। तो मुझे सुस्त नहीं बनना है, चुस्त बनना है। तो कभी भी आज दिन तक भी, भले मैं 80 साल में चल रही, मुझे आलस नहीं आया है। सुस्ती क्या होती है, आलस क्या होती है, उसका ज्ञान मुझे नहीं है। और थकावट क्या होती है उसका भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि मामा ने कहा कभी थकावट शब्द नहीं बोलना। और थकावट होती कब है? या तो भविष्य का सोचा है कि कल बहुत टाइट दिनचर्या है, बहुत काम है,
तो पहले कहेंगे अच्छा आधा घंटा और सो लेते हैं, क्यों, बहुत काम है, कल आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर वो नहीं किया तो दिन भर जब काम कर लिया तो रात को रिवाइज करेंगे, आज इतना काम किया जो 4 दिन का 1 दिन में काम किया। उस समय थकावट महसूस होगी। तो ना तो पहले सोचना कि इतना बड़ा काम है, और ना करने के बाद सोचना, देखना तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी, और सही में नहीं हुई। कई कहते हैं हम थक गए हैं, हमको नहीं अनुभव थकावट क्या होती है। दुआएं क्या होती हैं, दुआओं का अनुभव मैंने किया है। बड़ी दीदी मम्मा के एब्सेंट में यहाँ रहती थी, और मम्मा जब बेंगलोर बॉम्बे कहीं जाती थी, कानपुर मास के लिए, तो दीदी आती थी मैनेजमेंट के लिए, बाबा का राइट हैंड बन के। मुझे सेवा का बचपन से बहुत शौक था। मैंने दीदी को बोला, दीदी ऐसा है कि मैं आपके सिर में तेल लगा दूं। दीदी बोलती है कि तुझे आएगा, तू नडरी तेल लगाएगी। मैंने कहा नहीं दीदी, आप लगवा के देख लो मेरे से, मैं लगाएंगी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि दीदी चंपी मालिश करूंगी। बोली वो क्या होता है, कहाँ से सीखा है? मैंने कहा सीखा नहीं है, लखनऊ में एक अमीनाबाद में पार्क है, तो हम लोग को शाम को गर्मियों में घर से भेज दिया जाता था छोटे छोटे, कि जाओ बगीचे में रहो। घर में कोई इतना तो ना पंखा होता था उन दिनों में, न बत्ती होती थी ज़्यादा, छोटे छोटे बल्ब जलते थे शहर में भी। तो वहाँ वो छोटे से बॉक्स के अंदर लेके पेटी में घूमता था, चमेली, बेला तेल, फलाना तेल, आंवले का तेल। तो वो बोलता था चंपी मालिश करा लो। तो जब जो उससे तेल लगवाता था मैं उसको देखती रहती थी, चंपी मालिश क्या है, हमको पता नहीं था उसके आवाज़ से। तो दीदी कहती अच्छा तो तू मेरे सिर पे एक्सपेरिमेंट करेगी। तो मैंने कहा नहीं दीदी आप करा के देखो। तो मैंने दीदी को 3 महीना लगातार लगाया। जब पहले दिन लगाया दीदी को बहुत अच्छा लगा, और सच में इसमें दीदी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट था मेरा। फिर दीदी को बहुत अच्छी, दिन में 2 बजे भोजन के बाद रेस्ट पे मैं दीदी को तेल लगा देती थी। दिन में मैंने कभी सोया नहीं, तब भी मुझे नहीं था कि मैं सो जाऊं, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले दिन में कभी सोए नहीं थे। तो इसी तरह से कभी हमारे को ख्याल नहीं आया। तो दीदी ने एक दिन मेरे से पूछा कि जितने आती हैं पार्टियां, सेंटर की प्रॉब्लम्स, वो मेरा मत्था खपाती हैं, तो उनका सिर दर्द तो मैं दूर कर देती हूँ, और मेरा सिर दर्द तू दूर करती है। और अगर तेरे को सिर में दर्द हुआ तो कौन ठीक करेगा? तो हमने तो कुछ बोला नहीं, न सोचा कि बुढ़ापा आएगा। बाबा कहता 7 साल में विनाश हो जाएगा, तो सिर दर्द होने का सवाल ही नहीं। सुनना, 7 साल के अंदर देखना दुनिया बदल जाएगी सब, पुरुषार्थ कराने के लिए। तो दीदी के मुख से बहुत दिल से प्यार से दुआ भरी आवाज आई, विद्या तेरे सिर में कभी दर्द नहीं होगा। आज तक 62 साल हो गए मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ। इसको कहते दिल की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तब बाबा कहते हैं कि दुआ ले, कुछ ना करो तो दुआ दो और दुआएं ले लो। फिर धीरे धीरे पानी की कमी आ गई, बहुत कमी आ गई। तो आप सबने सुना होगा, जो भंडारे के पीछे थोड़ा चल के जाओ तो एक बरगद का पेड़ है। पार्टी को बाबा वहाँ तक जाके रुमाल हिला के विदाई देते थे। फिर वहाँ से आते थे तो मेरा हाथ बाबा पकड़ के चलते थे। अगर दिन में 4 बार जाना हो तो 4 बार बाबा नीचे जाते थे। तो एक दिन मेरी नज़र पड़ी, वहीं पार्क है, कभी उधर जाइएगा तो देखिएगा। पार्क के अंदर एक कुआं था, अभी भी है, और कुएं पे एक बाल्टी पड़ी थी लोहे की और डोरी पड़ी थी।
मैंने सोचा हम सबको तो आधी आधी बाल्टी पानी मिलता है, बाबा को भी थोड़ा कम मिलने लगा। पानी होता ही नहीं था कारपोरेशन का इतना, तो बाबा को मैं पानी की कमी नहीं होने दूंगी और मैं भर करके बाल्टी लाऊंगी। तो रास्ते बड़े ऊंचे नीचे पत्थर वाले होते थे, कभी तो ठोकर लगे तो छलक भी जाते थे। फिर दोबारा जाती थी, फिर वहाँ से बाल्टी उठा के लाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन और सबको तो बहुत कमी होने लगी पानी की। तो बाबा ने, हमारा यहाँ एक छोटा भाई जमुना प्रसाद है मुरली डिपार्टमेंट में, वो भी उसी समय समर्पित हो गए थे, 15 साल के थे। बाबा ने बुलाया, कहा बच्चों इधर आओ, तुमको यहाँ कुआं खोदना है। बस जैसे राम ने हनुमान जी को बोला कि तुम लंका जाओ, सीता की खबर लेके आओ समाचार, और ये बता के आओ कि राम जी आएंगे, पर कैसे जाना है, कितना बिघिन आएगा, कितने राक्षस मिलेंगे, ये तो सब कुछ बताया ही नहीं था। कैसे तुमको पार करके आना है, समुंदर पार करना है। तो ऐसे बस इतना ही बाबा ने कहा, उसने भी कह दिया जी बाबा। फिर निकल पड़ा नक्की लेक पे, पूछ पूछ के एक एक दुकानदारों से, सब हो गया, सब मिल गए कुआं खोदने वाले, एक एक मिलते गए, बताते गए। तो जो अपना बाबा की कुटिया है, इसके पीछे कुआं सबसे पहले खोदा गया। अभी तो उसको बंद करके उसमें मोटर पाइप लगा दिया है। जब वो कुआं खोदा तो जो मजदूर लोग, मिस्त्री लोग खोते, ब्लास्टिंग करते थे, कैसे उसमें पलीता डाल करके, डायनामाइट क्या कहते, वो डाल के फोड़ते थे, फिर पत्थर निकालते थे अंदर से। अब आप समझ लो 60-70 फीट तो नीचे पानी निकलेगा, इतनी जल्दी तो यहाँ निकलेगा नहीं, धरती तो है नहीं कि 25-30 फीट पे निकल आए। और वो क्या करते थे, जैसे जैसे नीचे खोदते जाते थे तो ऐसे सरिया मोड़ करके दीवार में फंसाते जाते थे और नीचे उतरते जाते थे। फिर एक दिन खुशी की लहर आई, कुएं में पानी आ गया और मिस्त्री कहे इसकी पूजा करो, गंगा मैया आ गई, गंगा मैया निकल आई हैं, अब पूजा करो। तो कहते अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकली, लड्डू बांटो, पूजा करो। तो बाबा को भी उसी खुशी के लहर में नीचे उतर गए, पानी को हाथ लगाया। तो देखो कहते हैं ना कि भागीरथी ने गंगा को लाया, तो स्थूल वाली पानी को भी बाबा ने हाथ लगाया। अब उतर तो गए इतनी वो लोहे की सरिया से धीरे धीरे नीचे, लेकिन बाबा चढ़ न सके। अब इतनी एज में और सरिया से चढ़ना आसान बात नहीं है। फिर धीरे धीरे वो भाई ने पैर एक एक उठाता गया, ऊपर आए। जब बाबा आ गए तो बदन में बहुत दर्द हुआ, सोच सकते कितना हुआ होगा, असहनीय पीड़ा थी। संतरी दादी थी, कहा जाओ आलमाइटी से पूछ के आओ, मेरे बदन में बहुत तकलीफ है। क्योंकि ना तो पालनपुर था, ना अहमदाबाद से कोई संबंध था, ना कोई यहाँ हॉस्पिटल था। तो दादी ऊपर गई कि बाबा को बहुत तकलीफ है, आलमाइटी बाबा से पूछने। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा, बहुत अच्छा दिया। कहा देखो ये हुसैन का घोड़ा है, मालिश तो मैं करके ठीक कर दूंगा, लेकिन उसको कहो कि जो भविष्य का नटखट पने का संस्कार है ना, वो इमर्ज ना करे यहाँ पे। क्योंकि बाबा रोज जो है ना लो देखते थे श्री कृष्ण को, तो बाबा कहते थे मैं कल मिचनू बनूंगा, सुना होगा आप लोगों ने भी कई बार। तो बाबा को बहुत नशा रहता था, कल मैं मिचनू बनूंगा। तो ऑलमाइटी बाबा ने कहा मिचनू बनने का नशा रखा है, लेकिन संस्कार को इमर्ज नहीं करे, जाके कह देना। तो बाबा को फिर बाबा ने मसाज करके ठीक कर दिया। तो बाबा के अंदर वो संस्कार जैसे प्रकट हो गया था। और हर कर्म करके बाबा ने सिखाया, हर कर्म करके सिखाया। एक बार बाबा मसाला कूट रहे थे, बाबा ने कभी नहीं कहा अनाज साफ करो, सब्जी साफ करो, कुछ करो, नहीं।
कर्म करके सिखाया। जाके बैठ जाते थे और तुरंत सब जगह खबर हो जाती थी, सब आ जाते थे। कुंज दादी ने किसी VIP का कोर्स कराया और बाबा की खूब महिमा की कि बाबा हमारा क्या है, और जाके कहा बाबा चलो वो आपको मिलेगा। तो बाबा कहता उसको यहीं ले आओ। बाबा इतनी तो मैंने आपकी महिमा की है। वो देखेगा जिसकी महिमा की वो मसाला कूट रहा है मूसली लेके, कहे नहीं यहीं ले आओ बच्ची, उसको यहीं ले आओ, बाबा यहीं मिलेगा। जब लेकर के गई, बाबा का कहना तो नहीं टालेंगे, तो वो जा करके सीधा बाबा के पैरों पे सिर रख दिया, दंडवत। उसको श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है, बाबा तो दिख ही नहीं रहा है। तब बाबा कहते थे बच्चे अवस्था ऐसी हो जो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा हर कर्म साक्षात्कार कराए। ऐसे एक बार की बात है, बाबा ने गौशाला जो बनाई थी कि बच्चों को गैयों का दूध मिले, बाहर का दूध मिलावट वाला ठीक नहीं होता है। तो जो गैया पालने वाला ग्वाला रखा था, उसके ऊपर मेरा जो दूसरा भाई था 12 साल का, दिल्ली पांडव भवन में है, उसको सुपरविजन में रख दिया। उसे क्या सेवा लेंगे 12 साल वाले का। वो भी आके समर्पित हो गया कि 7 साल में विनाश हो जाएगा, हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। पिताजी को बोला ठीक है जाओ। तो उसको क्या तुम सुपरविजन करो। फिर छोटी छोटी पहले देसी गैयाँ थी, उससे दूध इतना नहीं होता था, तो बहुत बड़ी बड़ी जर्सी गैयाँ मंगाई गई। और लोगों ने उसका दिमाग खराब कर दिया, भीलों ने, कि दादा के पास बहुत पैसा आ गया है। देखो 2 इतनी गैयाँ आ गई, तभी तो पैसा नहीं होता थोड़ी आती, तो तू 100 रुपया मांगा अपनी तनख्वाह। वो भी जिद पे अड़ गया कि मुझे 100 रुपया देंगे तो हम सेवा करेंगे। विश्व किशोर दादा कहे 25 बढ़ा लो, कहे नहीं। आखिर उसको कह के चला गया कि मैं जो है कल से गायों की सेवा करने नहीं आऊँगा। बाबा ने कहा बच्चू तुमने तो देखा है ना। कहा जी बाबा। कहा जाओ तुम ऐसी सेवा करो। अब वो गैयाँ उससे ऊंची ऊंची जो आई, उसने खिलाया। बाबा ने बुलाया बच्चों इधर आओ। गैयों को कैसे खिलाया? कहता बाबा जो ज़्यादा दूध देती उसको ज़्यादा अनाज की चूनी दी, जो कम देती उसको कम दिया, और जो नहीं देती उसको भूसा खिला दिया। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चू ऐसे नहीं करो। जो आज दूध नहीं दे रही वो कल देगी, जो आज दे रही वो कल नहीं देगी। तो कमज़ोर गाय कैसे दूध देगी भविष्य में? बराबर का खिलाओ। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चू दूध निकालने आता है? अब आप सोचो एक 12 साल का बच्चा और यूँ दूध निकालना। जी बाबा ले आता हूँ, मैंने देखा है कैसे निकालता था वो। सारी गैयों का 1 बाल्टी दूध लाया, जितना निकाल सका। बाबा कहते वाह कमाल है, बच्चा 1 बाल्टी दूध लाया। 4 बाल्टी गंवा के आया वो कुछ नहीं। मम्मा मम्मा देखो 1 बाल्टी दूध लाया। बड़े खुशी के मारे दूसरे दिन 2 बाल्टी निकाला। उमंग आ गया और बहुत खुशी में लेके चला। तो पथरीला रास्ता था, उसको ठोकर लगी पत्थर की, तो 1 बाल्टी इधर गिरी, 1 बाल्टी इधर गिरी, खुद मुंह के बल नीचे गिरा। फिर आया बड़ा अफसोस करता हुआ, बाबा इतना भी दूध नहीं बचा, सब गिर गया। बाबा ने क्या कहा होगा कि ध्यान से चला करो? क्या कहा होगा? बाबा ने कहा तुम अफसोस करते हो 2 बाल्टी गिरने का दूध का। अरे बच्चों बड़े बड़े जहाज गिर पड़ते हैं, तेरी बाल्टी गिरी तो क्या हुआ? मम्मा मम्मा आओ देखो दूध की नदी बह रही है संगम पर। सुना? ऐसे बाबा ने सबकी पालना की। फिर बाबा ने कहा गोबर क्या करते हो? कहा फेंक देते हैं, भी लोग ले जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, गोबर का वो बनेगा, थे बनाएंगे, गोबर थापेंगे, उसको लड्डू बनाएंगे, सिगड़ी में जलेगा। बाबा मुझे तो नहीं आता। बाबा कहता मैं करूँगा, चलो तुमको सिखा दूँगा। गोबर इकट्ठा किया, कोयले का चूरा, राख लेके गया, लड्डू बाबा बना रहा है। सोचो जितनी मैंने महिमा की अभी बाबा की, वो त्रिलोकीनाथ क्या कर रहा है? निरहंकारी बाप गोबर बना रहा है। इतने में कोई VIP आ गया।
पहरे वाले भाई से पूछा कि हमें बाबा के दर्शन करने हैं, तो उसने बड़ी सहजता से कह दिया जाओ गौशाला में आए। और गौशाला में क्या देखेगा, गोबर का लड्डू बनाते। वो भी जाके गौशाला में फटाफट बाबा के सिर पे अपना पैर पे सिर रख दिया। उसको साक्षात्कार हो रहा है कि श्री कृष्ण सखा के साथ बॉल खेल रहे हैं। गोबर का लड्डू नहीं दिखा, ताली तो बजाओ। तो ये बाबा को कैसे बाबा सिखाते थे कि कोई काम छोटा नहीं होता है। फिर उसको कहा कि तुम दोपहर को ये कुटिया का फल रखाना, बंदर आ जाते हैं। 3 पेड़ थे, एक आड़ू का था, एक लीची का उसका था, अंजीर का, एक आम का। लेकिन उस दिन बंदरों की टोली आ गई, पूरे लंगूर बंदरों की, और वो खूब लंका दहन किया, खूब फल खाए, खूब तोड़े, डंडा पीटे, लाठी पटके, कोई नहीं गया उसके डंडा से। फिर अफसोस में गया तो बाबा कहता, बच्चे तुम क्यों अफसोस करता है, क्या मार्केट से खरीद के खाएंगे? बंदर भी यहीं खाएंगे, अफसोस ना किया करो। फिर एक दिन उसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया। देखो भगवान कैसे पालना करते थे इस पालना की भूमि में। बाबा ने बुलाया, बच्चों इधर आओ, गिलास कैसे टूटा? कहता बाबा यहीं खड़े रहो, अभी बताते हैं। बाबा को खड़ा कर दिया, दूसरा गिलास लाया और गिरा के दिखाया, ऐसे टूटा। अभी घर में हो तो माताएं क्या करेंगी? कहेंगे नालायक, एक तो पहले तोड़ा, दूसरा फिर तोड़ के दिखा रहा है। और वो समय जबकि यज्ञ का बेगरी पाठ चल रहा हो। लेकिन बाबा ने क्या कहा, वरदान दे दिया। बाबा ने कहा कि ये बच्चा प्रैक्टिकल बनेगा, ये करके दिखाने वाला बनेगा, थ्योरी में नहीं चलेगा। और सचमुच ये वरदान उसको लाइफ में लग गया। जैसे एक बार मेरे से पूछा, तुमको सब कुछ आता है? जी बाबा, जितना आता था, जितनी अकल थी। बाबा ने कहा तथास्तु। और सही में इतना बाबा ने सिखा दिया, मम्मा ने सिखा दिया, हमको दादियों ने पालना दे दे के सिखा दिया कि कोई भी काम किसी मोड़ पे इंटरनल एक्सटर्नल रुका नहीं। जिसने कभी साइकिल भी नहीं चलाई होगी, उसने कारें भी बहुत चलाई, गाड़ियाँ भी चलाई, कोई काम नहीं रुका। चाहे ऑफिसरों से मिलना हो, वीआईपी से मिलना हो, कुछ भी काम हो, कुछ रुका नहीं। और जो काम कोई नहीं कर पाता था वो बाबा मेरे से करा देता था। बड़े बड़े मेले करने हैं, उसकी ज़मीन नहीं मिल रही और मैं बुक करा के आ जाती थी। कैसे बाबा काम कराता था। तो ये बाबा के एक एक महावाक्य वरदान बन गए। अब बाबा को मेरे से और काम लेना। अभी तक तो कमरे की पोछा लगवाता था। अमृतसर से सिल्क के साड़ियों की गांठ आई हुई थी। लच्छू दादी खोलती थी, संतरी दादी थी, दिखाती जाती थी, मैं खड़ी थी, बाबा बैठे थे। तो एक एक कपड़ा बाबा उठाते थे। सिल्क की बहुत अच्छी सी साड़ियाँ थी और वो साड़ियाँ बांदेलियों को दी जाती थी जो छिप छिप के आती थी बाबा से मिलने। तो उनकी पेटी में तो पता ही नहीं चलेगा, यज्ञ का देंगे तो पता चल जाएगा। बाबा एक एक साड़ी, ये ले लो, ये ले लो। हर साड़ी को मैंने ना बोला, नहीं बाबा, नहीं बाबा। हमने सोचा बाबा मेरी परीक्षा ले रहा है कि इसको लालच तो नहीं लगती बढ़िया कलरफुल साड़ियाँ देख देख के। फिर एक साड़ी को बाबा ने ऐसे उठाया, ऐसे दोनों हाथ से, जो क्रीम कलर की थी, बहुत सुंदर, और 4 इंच चौड़े उसके गोल्डन बॉर्डर थे। तो कहता बच्ची ये ले लो, ये सतगुरु का पखर है, वस्त्र है, चोला है, और इसको लेने के बाद तुमको लाइफ में कभी भी वस्त्रों की कमी नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। संतरी दादी ने मुझे आंख दिखाया, तुम बाबा का रूप पहचान रहे हो क्या है? इस समय सतगुरु का रूप है। बाबा बोल क्या रहा है? लो दोनों हाथ से प्यार से। तो जैसे बाबा दे रहे थे वैसे मैंने गिफ्ट की तरह ले लिया। फिर बाबा कहते बच्ची पहनोगी कहाँ? यहाँ तो विजिटर आते हैं, पार्टियाँ आती है, अगर मैं तुम्हें सेवा केंद्र पे भेजूँगा तो वहाँ स्टूडेंट होंगे, तो कहाँ पहनोगी?
अब कहाँ पहने, अब मेरे से बाबा को लेना और सारा काम। तो कहा बच्ची तुम इसको सवेरे योग के बाद पहन के जाना, भंडारे में चूल्हा पोतना। सीधा कैसे काम बताए। तो एक मटका होता था, उस पर मिट्टी घोल के रखते थे कपड़ा, और लक्कड़ जलता था तो चूल्हा, बड़े बड़े भट्टियाँ होती थी, वो काली हो जाती थी, उसके काली को मिटाने के लिए पीली मिट्टी पोती जाती थी। अब मेरे यहाँ तक तो चूल्हा है, हाथ उठा के पोतना है। तो राजा जनक की तरह की दीवा न बुझे, तेल भी कटोरे का न छलके, और राजमहल देख आए। कभी भी मेरी साड़ी को इतना मैंने बचाया कि एक मिट्टी का बूंद नहीं लगा, और चूल्हा रोज पोत लेती थी। और वो प्रैक्टिस, क्योंकि तब सेंटरों में ज़्यादा नहीं होती थी साड़ियाँ, एक धुलाई करो एक पहनो, एक ज़्यादा 3 साड़ी है तो बहुत है। और उससे हमारे अटेंशन से जो बाबा ने खिंचवाया, आज दिन तक रिकॉर्ड है कि मैंने हजारों का भी भोजन बनाया, तो मैंने 500 का भी बनाया, तो 5 लोग का भी बनाया। आज तक ये रिकॉर्ड है। हमारी बहनें खूब एप्रिन पहनेंगी, छीटा लगा लेंगी, उसके बाद भी मेरी साड़ी पे कभी हल्दी का तेल नहीं लगा, दाग नहीं लगा। आज भी मैं टोलियाँ बनाती हूँ, कोई गेस्ट आ जाए तो आज भी मैं खाना बना देती हूँ। और इतना अच्छा बाबा का वरदान लगा कि आज दादियाँ भी कहती थी कि विद्या इतना अच्छा भोजन बनाती जो कोई नहीं बनाता। मधुबन में भी प्रकाश मणि दादी कहे तुम बनाया करो मेरा भोजन। कहीं भी दादी जाती थी, किसी प्रोग्राम में, मेले में, उसमें कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ की टीचर बहन को कहती थी नहीं तुम अपनी बहनों से खाना नहीं बनाओ, विद्या बनाएगी। मैं दूसरे शहरों में भी कर देती थी। तो बाबा ने जो कह दिया कि तथास्तु, सब आ गया। अब और बाबा को काम लेना है। कहता है पार्टी आई है तो तुम दही बड़ा बनाओ, मैंने देखा है कैसे बनता। जी बाबा। और वो दही बड़ा जो मैंने सिलबट्टे दाल पीस के बनाया, वो सचमुच सब ने तारीफ की कि ऐसा दही बड़ा तो खाया ही नहीं है, और वो भी मूंग के दाल का। ये भी वरदान मुझे बाबा का मिला। मम्मा ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, चलना, बोलना, हंसना, खाना। जहाँ पे आप यहाँ देखेंगे ना टेलीफोन ऑफिस है, वहाँ पे खाने की पटिया पड़ी होती थी पत्थर की, और वो एक बैठने का एक भोजन का। बाबा कहे बच्चे ये हीरा है, हीरा। वहाँ हीरे के टेबल पर खाएंगे ना, यही पत्थर हीरा बन जाएगा। नशा रखो, हीरा बन जाएगा। तो बाबा इस तरह से नशा चढ़ाते थे। एक बार मैं चल रही थी तो चलते चलते क्या हुआ, चप्पल की आवाज़ आ रही थी। मामा ने कहा इधर आओ। ये क्या खितिर खितिर करके चल रही हो? आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फरिश्ते या देवताएं ऐसा नहीं चलते हैं। चलना सिखा दिया। कोई बात हुई तो मुझे बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई। मामा ने कहा तुमको पता देवताएं खिलखिला के नहीं हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराहट सीखो, ये ऊंची आवाज़ में नहीं हंसना है, ये तो बाहर वालों का हंसना है। ये देवताओं का नहीं है, फरिश्तों का नहीं है, किसी का हंसना नहीं है। इस तरह मम्मा ने सिखाया। फिर खाने में ज़रा भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुख से। तो ऐसे करके मतलब मम्मा ने चलना बोलना सिखाया। फिर मम्मा ने कहा कि कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए, गोई गर्दन काटे तो भी झूठ नहीं बोलना। वो मम्मा की बात मेरे लाइफ में लग गई। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। एक बार बोला, वो घड़ी ऐसी थी कि दादी रतन मोहनी की माँ कलकत्ता से आबू आ रहे थे। तो उस ज़माने में सवेरे 4 बजे ट्रेन आती थी और सर्दी का दिन था। मैं 2 बजे उठ के सिगड़ी जला करके खाना बना के रिक्शा करके स्टेशन गई। जैसे टिफ़िन पकड़ाया तो यही बोला, विद्या भोग लगा के लाई हो? हमने नहीं लगाया था। जल्दी जल्दी टिफ़िन भर के चले गए। 3 बार पक्का मैं खाऊं, पक्का मैं खाऊं। मैंने भी बड़े उससे कह दिया कॉन्फिडेंस के, जी मैंने भोग लगाया, आप खाइए। क्यों? मुझे पता है कि इतनी फास्ट ट्रेनें नहीं चलती थी तब।
12 घंटा दिल्ली जाने में लगता था। सुबह का टाइम है, सर्दी का दिन है, दिल्ली तक कोई सेवा केंद्र नहीं जो भोजन दे सके, और ये सर्दी में भूख जाएंगी, बीमार होंगी। बस लाइफ में वही एक झूठ बोला है। लेकिन उसे करेक्शन कर लिया कि जो भंडारे में बनेगा पहले बाबा का भोग की थाली सजेगी, फिर टिफिन लगेगा, टाइम कुछ भी हो। और कभी भी हमारे जितने कनेक्शन के सेंटर्स हैं 70, बिना नहाए सवेरे कोई किचन में नहीं जाएगा। कहीं कहीं मैं देखती हूँ किसी को जाना तो बहनें जाएंगी फटाफट योग से उठ के बना दिया, उसके बाद स्नान करेंगी, नहीं। तो मेरा भी सुधार हो गया झूठ बोल के। मम्मा ने कहा ट्रांसपेरेंट रहना, क्योंकि कभी लिफाफा जो होता है ना वो सस्पेंस वाला होता है। पोस्ट कार्ड बन के रहना, ये कभी किसके दिमाग में नहीं आएगा कि मेरे प्रति इनको पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा। नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर, सोचना बोलना करना सब एक समान। मम्मा ने कहा कभी ना नहीं करना, कुछ भी हो जाए। कई ऐसे घटनाएं हुई जो मैंने ना नहीं किया लाइफ में, समय का मैंने बताते। आज तक भी मैंने किसी चीज़ को ना नहीं किया। जिसने कोई सेवा बताई, कोई काम बताया, कोई कुछ और किया, मैंने ना नहीं किया। कि मम्मा ने कहा ना माना नास्तिक। तो जो जो मम्मा ने हमको शिक्षाएं दी, बाबा ने शिक्षाएं दी, वो मैंने अपनी लाइफ में वो आ ही गया, मैंने कोशिश ही नहीं किया। वो वरदान बन गया, जैसे दीदी की दुआएं वरदान बन गई। मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, 6 मास में बेड पे पड़ी रही, लेकिन मेरे सिर में चोट नहीं आई। याद आया दीदी ने मुझे वरदान दिया था। तो ऐसे करके बाबा ने, मम्मा ने कैसे बच्चों को पाला। कभी आँख नहीं दिखाई, कभी कुछ नहीं कहा। तुमसे कोई चीज़ बिगड़ गई है, बताया जब दूध ही गिरा दिया और कह दिया तो जहाज गिर पड़ता है। तो बाबा ने कैसे पालना की, अभी अनुभव कब होगा? जब निराकार साकार में धरती पर आते हैं, बलिहारी संगम युग की है, तब ये सारे संबंधों की होती। बाबा छोटी छोटी रोटी बनवाते थे, पानी के बतासे जैसी, और भोली दादी मक्खन निकालती थी। मक्खन मिश्री रोटी पे रख करके आओ बच्चे बाबा गिट्टी खिलाते थे। जहाँ शांति स्तंभ अपना है, बाबा यहाँ टेनिस खेलते थे चांदनी चौक में। बाबा सब अकेला जीत लेता था, चाहे 4 लोग खड़े हो नहीं जीत पाते थे। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सारी कलाएं बाबा के पास थी। बाबा अगर लाफुल था तो लॉफुल भी था। हमारे यहाँ एक यहीं ऊपर भाई रहता है, महेश भाई, जो अकाउंट में भी काम किया था। वो महेश भाई एक बार गंगे दादी उसको लेके आए कानपुर से। झोपड़ी में मैं थी, बाबा थे। तो उस ज़माने में उसने 70 रुपया की कितने की वो नौकरी की हुई थी प्राइवेट। उसका मन था कि 21 बार जाना मुझे मधुबन, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। तो वो ऐसे नोट जो है ना 5-5 का, एक गड्डी रिजर्व बैंक से चेंज करा के लाया। बाबा कुटिया में खड़े, ऐसे निकाला पॉकेट से, ऐसे बाबा को दिया। बाबा ने भी ऐसे ले लिया। इतिहास है, कभी बाबा ने हाथ नहीं लगाया समर्पित करने के बाद। और बाबा के गंगे बेटी ये छोटा सा कुमार था। तब तो बाबा ने उसकी बड़ी महिमा करी। ये और 500 नई गड्डी। 1 महीने के बाद फिर उसके दिमाग में आया कि मैं मधुबन जाऊंगा बाबा से मिलने। गंगे दादी ने उसको चिट्ठी नहीं दी, लेकिन वो अपनी साइकिल बेच के चला आया, पैसा नहीं था। 36 घंटे कानपुर से लगते थे पैसेंजर गाड़ियों में आने में। 3 जगह चेंज करना पड़ता था, आगरा, अजमेर और आबू। यहाँ पीछे आके बैठा और बाबा जा रहा मुरली सुनाने। तो दीदी कहती है बाबा महेश आया हुआ है। बाबा कहते उससे पूछो गंगे की चिट्ठी लाया है। तो कहा कि हमने मांगा, दिया नहीं। दादी का पर्पस था कि अभी तो गया था, क्या ज़रूरी पड़ी साइकिल बेच के जाने की। फिर वो बाबा ने कहा उसको रवाना करो, नियम तोड़ा है, रवाना करो।
कोई और होता तो टूट जाता, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि में आता, फीलिंग आती कि जब 500 का नोट दिया तब तो बाबा इतनी मेरी तारीफ की, 3 बार नीचे से ऊपर देखा। आज मैं आ गया तो बाबा कहता रवाना करो, ना उसको अंदर गेट के आने दिया, ना चाय ना पानी ना स्नान, वापस जाओ। 36 घंटे में आया और 36 घंटे में बिना खाए पिए, गंगे दादी ने भोजन भी नहीं दिया कि जाएगा नहीं चिट्ठी भोजन के बिना, 72 घंटे भूखा रहा, लेकिन कोई फीलिंग नहीं आई। फीलिंग प्रूफ किसको कहते हैं? तो फिर जब वो आता था तो बड़ी दीदी उसको क्लास में सभा में खड़ा कराती थी कि फीलिंग प्रूफ चाहिए तो इसको देखो और निश्चय बुद्धि चाहिए तो इसको देखो। और जो उसकी इच्छा थी वो समर्पित हो गया, यज्ञ में हो गया समर्पित। क्योंकि बाबा ने एक बार बोला कि हाथ से लिखा जाता था मुरली वगैरह लेटर, तो टाइप मशीन चाहिए, तो टाइप मशीन तो गंगे दादी ने भेज दिया। अब उसको टाइप कौन करे? तो उसको 60 हैंड आता था, तो बाबा ने कहा टाइपिस्ट भी भेजो, तो उसी को भेज दिया, तब से समर्पित हो गया। तो बाबा ला और लो दोनों का बैलेंस रख के चलता था। तो इस तरह से बाबा ने पालना की और बच्चों को भी कहता है कि बैलेंस रखो, प्रवृत्ति में भी रखो, लाइफ में भी रखो, ला में भी रहो तो लो में भी रहो। ये बाबा ने मम्मा ने सारा सिखा सिखा के आज छोटे से पौधों को देखे सारे विश्व में फैल गए। तो आज जो हम ये भौतिकता देखते हैं, हमारा यज्ञ इतना संपन्न है, उसकी नींव देखनी हो तो बाबा मम्मा इतनी त्याग तपस्या। बहुत टाइम हो रहा है, 1 मिनट लेते हैं। एक बार बाबा ने मुझे भेज दिया कि जाओ दिलवाड़ा देख के आओ एक भाई के साथ। तो जंगल की चेरी होती है ना, करौंदा बोलते हैं, हम तोड़ के ले आए, पत्तल का दोना बना के हम लोगों ने खा लिया। बाबा मुझे बुलाता है शाम को, बच्ची इधर आओ। ला कहता है कि जिसने देखने को भेजा उसको आके समाचार सुनाओ, क्या क्या देखा, क्या अच्छा लगा। अच्छा बच्ची तुम क्या ले आई? मैंने कहा बाबा चेरी ले आए, लाओ। वो तो हम सब ने मिल बांट के खा लिया। बाबा कहता नहीं बच्ची, ला कहता है कि बड़ों को हर बात बतानी है और हर चीज़ दिखानी है। बाबा विश्व की बादशाही ओपन कर देता और मेरे बच्चे चेरी भी नहीं दिखाए। तब से लेके मेरी एक हैबिट ये पक्की हो गई, संस्कार पक्का हो गया कि कहाँ भी जाओ, कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, उस सेंटर के भी बड़ों को दिखाओ, तो जब अपने पास आओ तो बड़ों को दिखाओ। तो इस तरह से बाबा मम्मा ने ये संस्कार पक्के कर दिए। तो वास्तव में भट्टी माना परिवर्तन, तो बाबा ने यही भट्टियाँ कराई, यही तपस्या कराया और चेंज करा दिया। 14 साल कराची में कराया, उसके बाद यहाँ प्रैक्टिकल करवा दिया। अब आप लोग की भट्टी 4 दिन की 3 दिन की होती है, तो भी आप लोग बहुत बहुत लकी, अपने लिए ताली बजाओ। ओम शांति।